हाय डियर स्टूडेंट्स, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस के कल इसकी पहले वीडियो में इसके 3 प्रकार थे। टेंस के कितने प्रकार थे? 3 प्रकार थे। पहला कौन सा था? प्रेजेंट टेंस। और दूसरा क्या था? पास्ट टेंस। और तीसरा क्या था? फ्यूचर टेंस। तो हम लोग इसके पहली वीडियो में टेंस और टेंस के तीनों प्रकार प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या होता है इसके बारे में बता दिए हैं। अब प्रेजेंट टेंस जो होता है इसके कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला रूप होता है डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसको बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और इसका आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के बाद फिर क्या पढ़ा जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। फिर पढ़ा जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद पढ़ा जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना डियर स्टूडेंट्स? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है और उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते है, ते हो आज शब्द जरूर आते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा डियर स्टूडेंट तो ऐसे काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो आज शब्द जरूर आते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा वह पढ़ता है, तो डियर स्टूडेंट देखिए अंत में क्या आया? ता है। जब ता है आ गया तो किसका हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। मान लो कहा जाए तुम गीत गाते हो, देखो अंत में ते हो आ गया, ते हो। देखिए ते हो आ गया, अगर ते हो आ गया तब भी किसका होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह आपको पता हो गया होगा कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो आ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो सेंटेंस होता है। अब डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज हम लोग पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे होता है जिसमें कोई तथ्य को, किसी तथ्य घटना को स्वीकार किया जाता है, इसमें नहीं शब्द आपको नहीं मिलेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसके जो बनाने के रूल्स क्या होते हैं ट्रांसलेशन को, आगे सबसे पहले हम लोग रूल्स नंबर फर्स्ट जानते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स आई है, वी है, यू है, दे है और प्लूरल नंबर है, मतलब एक से अधिक है, तो उसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जैसे जाना का फर्स्ट फॉर्म गो, सिंग गाना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, ड्रिंक पीना, वाश धोना, कुक पकाना। तो ये सब वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म ये बेंट होता है, ये तो भाई पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, इसको बाद में जाना जाएगा। लेकिन इसमें जो लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कुछ क्रिया यहाँ पर दी गई है जिसका फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट जान पाए अगर आपका सब्जेक्ट कौन है? मैं है। आई मीन्स क्या होता है? मैं होता है। बी मतलब क्या होता है? हम। यू मतलब क्या होता है? तुम। दे माने क्या होता है? वह। और प्लूरल नंबर मतलब देखिए जब एक से अधिक लोग हो तो हम लोग क्रिया की कौन फॉर्म लगाते हैं? V1 फॉर्म लगाते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये कौन सा है? V1 का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
डियर स्टूडेंट, दूसरा नियम है, अगर कर्ता आपका ही है, वह है, पुरुष के लिए सी वह है, स्त्री के लिए इट है, यह है, और सिंगुलर मान लो किसी का नाम है तो उसकी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस लगाते हैं। क्या लगाएंगे? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस ई एस। डियर स्टूडेंट, यहाँ बहुत ध्यान देना, अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है और एक क्वेश्चन है तो उस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? यस या ई एस लगाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये क्वेश्चन होता है कि कब हम यस लगाएं और कब ई एस लगाएं, उसके लिए भी नियम हमने लिख दिया है कि यदि क्रिया के अंतिम अक्षर यस एच है, सी एच है, यक्स है, यस है, वो है, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अगर क्रिया के अंतिम अक्षर यस एच है, सी एच है, एक्स है, यस है, वो है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। अगर ये नहीं है तो हम लोग क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इस क्रिया में देखिए क्या है? वास विद धोना। अब देखिए इसके अंत में क्या आया है? यस एच आया है। क्या आया है? यस एच आया है। और जब यस एच आया है तो अगर ये क्वेश्चन कर्ता के साथ हम लोग लगाएंगे ही सी क्वेश्चन होगा तो उसमें हम लोग क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? वास से ई एस लगा दिया जाएगा। ऐसे गो, देखिए इसका अंतिम अक्षर क्या है? वो है, इस क्रिया के अंत में क्या लग जाएगा? ई एस, जो हो जाएगा गोज। अगर मान लीजिए पास है, अगर डबल एस है तब भी क्या लगेगा? ई एस लग जाएगा, इसका पासेज हो जाएगा। टैक्स, अगर अंत में एक्स है तब भी क्या लग जाएगा? ई एस, टैक्सेस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, कुछ आपके वर्ब दिए गए हैं कि जहाँ पर हम लोग ई एस लगाएंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर ये अक्षर नहीं आते हैं तो वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, केवल वास, गो, पास, टैक्स या जिन क्रिया के अंतिम अक्षर यस यस, सी एच, यक्स यस, वो से समाप्त होंगे, वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे? ई एस। बाकी क्रियाओं के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? ओनली एस का यूज करेंगे। क्या करने वाले हैं? ओनली एस का यूज हम लोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके रूल्स। अब आइए हम लोग ट्रांसलेशन बनाते कैसे हैं। तो ट्रांसलेशन का रूल्स होता है कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता, क्रिया, कर्म मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये ट्रांसलेशन के रूल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जिससे कहा जाए राम एक पुस्तक पढ़ता है, राम एक पुस्तक पढ़ता है। तो डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जो काम करने वाला हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो काम करने वाला इसमें कौन है? राम। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वर्ब दूसरा होता है क्रिया, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। देखो ध्यान से देखो, इसमें कौन काम मिलता है? पढ़ने का। क्या करता है काम? पढ़ने का। तो जो आपका पढ़ता है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक। अब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो देखो क्या बचा आपका? एक पुस्तक बचा। तो एक पुस्तक आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेशन देखा जाए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का बनाएंगे, राम। ठीक। फिर वर्ब, वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की रीड क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? रीड होता है। क्या होता है? रीड। तो यहाँ रीड, क्योंकि यहाँ पर नियम है कि अगर एक वचन हो, अगर राम क्या है? सिंगल नंबर एक वचन है, तो क्रिया में हम लोग एस या एस लगाते हैं। और देखिए डियर स्टूडेंट, इसका अंतिम अक्षर क्या है? डी है, तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। अगर इनमें से कोई अक्षर यस यस, सी एच, यक्स यस वो आता तो हम लोग यस लगाते, लेकिन इसका इनमें से कोई अक्षर नहीं आया, केवल डी आया तो हम लोग लगाएंगे यस लगाएंगे। क्या पढ़ता है? ऑब्जेक्ट में क्या है? एक पुस्तक, तो आ बुक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रूल्स होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेकर ट्रांसलेशन बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पहला आपका कहता है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें यस या यस लगाएंगे। यस कब लगेगा डियर स्टूडेंट्स? और यस कब लगेगा? यस कब लगेगा? जब यस एच, सी एच, यक्स यस वो से कोई वर्ग समाप्त होता होगा और आपका कर्ता मतलब सब्जेक्ट एक वचन का होगा, तब यस लगाएंगे। नहीं तो हम लोग क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर तुम एक गीत गाते हो, तुम एक गीत गाते हो। देश में यहाँ पर देखिए ते हो आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, जिसका पहचान पहले बता दिया गया है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला तुम है। तो सबसे पहले तुम के लिए क्या होती है? यू। क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? यू। यू मतलब तुम। अब सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है? यहाँ पर गाते हो। क्या होता है? गाते हो। ये आपका क्या है? वर्ब है डियर स्टूडेंट। ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया।
ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब गाना, गाना का फर्स्ट फॉर्म डियर क्या प्रयोग होता है, नियम क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सिंग, सिंग। और यहाँ पर देखिए रूल क्या है कि अगर आई वी यू है, दे है और बहुवचन तो क्या है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म की हम लोग सिंग लगा कर छोड़ देंगे, यू सिंग। अब बचा क्या डियर, ऑब्जेक्ट क्या है, एक गीत गाना, तो एक गीत गाना क्या हो जाएगा, आ सॉन्ग, यू सिंग आ सॉन्ग। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब सब्जेक्ट आपका आई बी यू दे बहुवचन होगा तो पूरी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम लोग, उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट ही सी इट और एक वचन होगा तब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना। हम एक कहानी पढ़ते हैं तो डियर स्टूडेंट्स में काम करने कौन करने वाला, हम। तो हम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बी हो गया, फिर हमारा वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ते हैं। तो पढ़ना का फर्स्ट फॉर्म डियर स्टूडेंट्स देते हैं आप लोग, पढ़ने की क्या होती है, रीड, बी रीड। क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, बी है, तो क्या लगाएंगे, केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम लोग, यस या यस इसमें नहीं लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे, बी रीड, क्या पढ़ते हैं, एक कहानी आपका ऑब्जेक्ट है, आ स्टोरी, बी रीड आ स्टोरी, हम एक कहानी पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए वह एक पत्र लिखते हैं, तो वही करिए डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया वह, तो क्या लिखिए, दे, दे आपका सब्जेक्ट है, दे वर्ब क्या है, लिखना, लिखने की रीजी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है डियर स्टूडेंट, राइट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लगाना है, राइट, दे राइट, क्या लिखते हैं, पत्र, आ लेटर, ये लेटर ऑब्जेक्ट है आपका। तो डियर स्टूडेंट अगर आपका सब्जेक्ट आई बी यू दे प्लूरल नंबर है तो केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कितनी बात समझ में आ गया। अब दूसरा नियम क्या था, अगर सब्जेक्ट आपका ही सीट और एक वचन है तो उसके फर्स्ट फॉर्म में यस, यस या यस लगाते हैं। यस कब लगाएंगे, फिर क्रिया का अंतिम अक्षर यस, यस, सी एच एक्स यस वो तो यस लगाते हैं, अगर नहीं है तो क्या लगाएंगे, यस लगाते हैं। तो देखिए यस या यस लगाएं। देखिए यहाँ पर सोहन चाय पीता है, अब देखिए यहाँ पर सोहन आया तो सोहन हमारा क्या है, एक वचन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा कार्य करने वाला सोहन हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। तो क्या लिखो, सोहन पहले सब्जेक्ट, फिर क्या कहता है, वर्ब, वर्ब क्या डियर स्टूडेंट, देखो पीना, पीता है, तो पीना का डियर स्टूडेंट क्या होता है, वो फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, सोहन ड्रिंक। लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पर नियम था कि अगर कर्ता एक वचन का होगा तो यस या यस लगाएं। तो डियर स्टूडेंट आपको पता चलेगा कि यस लगाए कि यस। देखिए इसका अंतिम अक्षर क्या है, के है, तो अगर अंतिम अक्षर के है तो हम लोग लगाएंगे, यस लगाएंगे। अगर कोई अक्षर यस एच सी एच यस यस होता तो हम लोग यस लगा देंगे, तो क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। सोहन ड्रिंक्स क्या पीता है, चाय, तो सोहन ड्रिंक्स चाय की अंग्रेजी क्या होती है स्टूडेंट, टी होता है। ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब में यस लगा, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। वह कपड़े धोती है, धोती है लड़की, लड़की है मतलब, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लड़की के लिए सी। अब यहाँ पर देखिए सी, सी मतलब वह लड़की के लिए, एक लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, देखो यहाँ पर काम किया धोने का, तो वाश होता है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाश, क्या होती है, वाश, वाश में धोना होता है। क्योंकि इसका अंतिम अक्षर क्या है, यस एच है, क्या है, यस एच, अगर यस एच है तो इसमें क्या बढ़ेगा, ई एस, सी, वाश क्या धोती है, कपड़े, क्लॉथ, क्लॉथ्स। तो डियर स्टूडेंट मालूम हो गया कि कब लोग हम लोग यस लगाएंगे, कब ई एस लगाएंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन का सब्जेक्ट है, अगर वो क्या होता है, यस यस सी एच यस यस से शुरू होगा तो यस लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। वह खाना पकाती है, तो क्या हो जाएगा, सी, पकानी, वर्ब आपका सी आपका सब्जेक्ट हो गया, पकाती आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो पकाने की अंग्रेजी क्या होती है, कुक, लेकिन देखिए इसका अंतिम अक्षर क्या है, के है, तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, यस की यस। देखिए ये अक्षर कोई नहीं है, अगर ये होता तो यस लगता, तो इसमें क्या लगेगा, यस लगेगा। सी कुक्स, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना मतलब फूड, सी कुक्स फूड। डियर स्टूडेंट्स इस तरह आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। इस तरह आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। मान लीजिए तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो डियर स्टूडेंट कैसे बनाओगे, पहले सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो यू लिखो, ठीक, फिर सब्जेक्ट के बाद लिखना है वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, यू प्ले, लेकिन देखिए यू, यू है, यू के साथ फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्ले मिस होता है, खेलना फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। ठीक डियर स्टूडेंट, मान लो तुम, या मान लो वह कहानी लिखती है, वह एक कहानी लिखती है,
वह एक कहानी लिखती है, तो क्या हो जाएगा, लिखती है लेडीज है तो क्या लगाएंगे, वह की लेडीज सी। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है, काम कौन सा, लिखने का, तो राइट। अब यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, राइट है, एक वचन है, और यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, ही सी इट होगा तो यस या लगाएंगे, तो ई लगा हुआ हम लोग क्या लगा देंगे, यस। सी राइट्स क्या लिखती है, एक कहानी, आ स्टोरी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है पूरा आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला था अफर्मेटिव सेंटेंस।